अरे ये रक्सौल में जो घटना हुई है काफ़ी दुखद घटना है। व्यवसायियों के साथ ऐसी घटना घटी है, ये काफ़ी दुखद है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करके दोषी जो भी है इसमें उसको सज़ा दी जाए। मेरे रिजिम में ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि उस उचित जांच कराकर और अपराधियों के विरोध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कहीं से भी निराश नहीं होने देंगे। हम लोग का प्रयास रहेगा कि एकदम जो क्षण के जो सही बात है वो सामने आ जाए और जो दोषी व्यक्ति है उनको 3 आदमी का अब सैया भइल कोतवाल तो अब काहे का डर। जब विधायक जी खुद ही इसमें सम्मिलित होंगे तो कौन प्रशासन कौन काम करेगा, ये आपको सोचने वाली बात है। इनकलाब जिंदाबाद, स्थानीय विधायक सांसद मुर्दाबाद। तब से ये भाजपा की सरकार, नए विधायक की सरकार बनी है यहाँ पर, तब से जमीन के दलाल और हत्या, जंगल राज जो पार्ट 2 जो कहा जाता था, वो माननीय विधायक जी के आने के बाद, माननीय सांसद जी के आने के बाद रक्सौल में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। भाजपा के माननीय विधायक जी प्रमोद सिन्हा के द्वारा दिया गया है। इसमें छुपी हुई और लुकी हुई बात कौन सी है? इस क्रम में भी विधायक जी का हाथ सामने आ रहा है, बार बार सब चर्चाओं में और न्यूज़पेपर में और फेसबुक में और व्हाट्सएप में आ रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनम सिन्हा और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। हाल ही में रक्सौल में सनसनी फैला देने वाली एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे पूरे रक्सौल में दहशत का माहौल बना हुआ है। रक्सौल के मशहूर स्वर्णकार कपिल देव सर्राफ व उनके चचेरे पोते की गोली मारकर कल शाम लगभग 7 बजे हत्या कर दी गई। हालांकि जब गोली चलाई गई तो उनके पोते की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी, लेकिन स्वर्णकार कपिल देव की सांसें चल रही थी। उपचार हेतु उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी भी मृत्यु हो गई। गौरतलब ये है कि मृत्यु के पहले कपिल देव ने बयान जारी कर ये बताया था, ये जो कांड है इसमें 3 लोग शामिल हैं, जिनमें से उन्होंने 2 लोगों का नाम भी बताया, लेकिन अब तक प्रशासन एक्टिव मोड में नज़र नहीं आ रही है। और इस वक्त हमारे संवाददाता भूपेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भूपेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस वक्त क्या स्थिति है मार्केट की, किस तरह का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वहाँ पर? एक बार आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। भूपेंद्र जी, क्या आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल सुनाई दे रहा है जी। मैं रवि मस्करी से बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो आज रक्सौल में देखा जाए तो भू माफियाओं का तांडव हो रहा है और उस तांडव का शिकार हो गए आज 2 व्यक्ति। इस पर क्या कहना है आपका? ये आज नहीं, जब से ये भाजपा की सरकार, नए विधायक की सरकार बनी है यहाँ पर, तब से जमीन के दलाल और हत्या, जंगल राज जो पार्ट 2 जो कहा जाता था, वो माननीय विधायक जी के आने के बाद, माननीय सांसद जी के आने के बाद रक्सौल में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अभी हाल में एक और सुनार भाई की स्टाफ की हत्या हुई। 10 दिन पहले आप बाईपास में एक हत्या हुई, एक युवती की हत्या हुई। यहाँ पर रोज रोज जब से ये माननीय विधायक जी आए हैं तब से भू माफियाओं का आतंक यहाँ बढ़ता जा रहा है और हमारे व्यापारी बंधु बराबर इस समय पिसे हुए महसूस किए जा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि ये हत्या हुई है। कुछ लोग का कहना है कि इसमें जितना भी भू माफिया है उनको राजनीतिक शरण दिया गया है। राजनीतिक शरण भाजपा के माननीय विधायक जी प्रमोद सिन्हा के द्वारा दिया गया है। इसमें छुपी हुई और लुकी हुई बात कौन सी है? इस क्रम में भी विधायक जी का हाथ सामने आ रहा है, बार बार सब चर्चाओं में और न्यूज़पेपर में और फेसबुक में और व्हाट्सएप में आ रहा है। उनका नाम क्यों इसमें आ रहा है? क्यों रहा कि है ना SP साहब के और MP साहब के यहाँ फ़ोन हो रहा है? कौन ऐसे लोग हैं जो उनमें मिले हुए थे? किन सफेद पोषों का हाथ इसमें है? यह दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ऐसी हम लोग की बात है। कह रहे हैं कि अपना प्रशासन लगा हुआ है, बहुत जल्द इसका मतलब कि देखने को मिलेगा। अब सैया भइल कोतवाल तो अब काहे का डर। जब विधायक जी खुद ही इसमें सम्मिलित होंगे तो कौन प्रशासन कौन काम करेगा, ये आपको सोचने वाली बात है। इनकलाब जिंदाबाद, स्थानीय विधायक सांसद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अत्याचार हो रहा है, ये बात हम
सत्य कह रहे हैं, हम किसी को दोष तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन हत्या ही हो रहा है। सबसे ज़्यादा स्वर्णकार व्यवसायी जो है, इन लोगों के पास दुकान में आके कबो गोली मार देना, कबो उधर जाके मार देना, कबो वहाँ जाके मार देना रास्ता में, ऐसा हो रहा है। हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं जो किसके कारण से हो रहा है, नहीं समझ, लेकिन पार्टी की बात नहीं है। हम यही चाहेंगे जो सरकार को नज़र इस पर होना चाहिए जो सब जितना व्यापारी गण है उस पर कोई ऐसा खतरा नहीं है। जो जिसका मर्डर हुआ था, तो जब अपने मुंह से नाम लिए तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? आरोपियों को किन सफेद पोशों ने अपने संरक्षण में रखा हुआ है, यह बात कोई बताने वाली नहीं है और मेरे मुंह से कहने की इसकी जरूरत नहीं है। अपराधी कौन है और अपराधी किनके पास बैठ के पंचायती करते थे, अपराधी को किसने संरक्षण दिया था, अपराधी से 30 लाख रुपया कौन मांग कर रहा है, अपराधी को एसपी के साहब के नाम से गलत नंबर से फोन कौन प्राप्त होगा? तो जब हर एक 2 किलोमीटर पर पुलिस के द्वारा बाइक चेक किया जा रहा है तो फिर अपराधी कहाँ से आ रहा है? अपराधियों को संरक्षण है सफेद पोशों का। अगर विधायक और सांसद हमारे साथ में होंगे तो अपराधी काहे का डर हो? उन सभी एंगल से इसका निष्पक्ष जांच करके अपराधियों की जल्द से जल्द धरपकड़ होनी चाहिए और हम लोगों का संरक्षण, व्यापारियों का संरक्षण कैसे हो, इसका ये हो। लोगों से आग्रह किया कि आप लोग कम से कम एक दिन अपना दुकान बंद कर दें। आप देख सकते हैं बहुत से सारे सेटर को बंद कर दिया गया है। अभी मैं सुनारपट्टी में मर्डर हुई है और दोनों व्यक्ति इसी सुनारपट्टी में उनका दुकान है और इसी मार्केट में उनका दुकान है और पहले भी एक बार उनकी दुकान को लूट लिया गया था और एक लड़का को मार दिया गया था। आप देख सकते हैं पूरे लोग समर्थन में हैं, पूरे लोग दुकान बंद किए हैं और अपना विरोध जता रहे हैं और शोक मना रहे हैं। भाई हम लोग बहुत दुखी हैं। आज तक रक्सौल में ऐसा कभी नहीं हुआ। जमीन का लेन देन खरीद बिक्री जमाने से हो रहा है। जिसको जमीन के पैसा जरूरत होता है वो जमीन बेचता है, जिसको जब पैसा रहता है वो जमीन खरीदता है। लेकिन इस तरह का तांडव रक्सौल में आज तक नहीं हुआ। इसकी हम लोग मजम्मत करते हैं। प्रशासन को सारी बात मालूम है। प्रशासन अगर निष्पक्ष काम करेगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रशासन के पास सारी सूचना है। प्रशासन इसमें निष्पक्ष होकर काम करे, रक्सौल की जनता और व्यापारियों की अस्मिता को बचावे, ये हमारी प्रशासन से मांग है। हम लोगों की सर मांग है कि क्षण क्षण के बात आ रही है कि इसमें सफ़ेद पोश लोग भी संलिप्त हैं। अब सच्चाई तो आप लोगों को खंगालना है और हम लोगों की पार्टी की और व्यापारी लोगों की यह नम्र निवेदन है प्रशासन से कि जो भी लोग इसमें हो, क्योंकि प्रशासन किसी का नहीं होता है, प्रशासन सच का होता है। और शुरू से हम लोग जब से पढ़े हैं लिखे हैं यही जाने कि प्रशासन सबका मददगार होता है, पार्टी नहीं होती। तो हम लोगों की आपसे नम्र निवेदन है कि किसी भी दबाव में न आकर जो भी लोग इसमें सम्मिलित हों उनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए और उन लोग के खिलाफ, ताकि हम लोगों के बीच में प्रशासन का सम्मान तो है ही, आगे और भी सम्मान हम लोग अच्छी तरह से बढ़ा के रहे, यही अनुरोध है सर सबसे। इसको सर हम लोगों की ये मांग है कि जो भी लोग हैं इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और ये किया जाए। देखिए हम लोग पूरी निष्पक्षता के साथ इसमें बहुत गहन जांच कर रहे हैं। जी। और हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक बिंदु पर जांच करके एकदम सच्चाई तक आए। और अभी FIR वगैरह दर्ज हो रहा है उसका, और कहीं से भी निराश नहीं होने देंगे। हम लोग को प्रयास रहेगा कि एकदम जो क्षण के जो सही बात है वो सामने आ जाए और जो दोषी व्यक्ति है उनको 3 आदमी का जो नाम लिए हैं उसमें से किस किस को हम ये देखिए, चूँकि यह पलानवा से संबंधित मैटर है, पोस्टमार्टम हुआ है, उनके परिजन वगैरह वहीं हैं, सब लोग वहीं बयान दिए हैं। अभी पलानवा प्रभारी से हमारी बात हुई नहीं है, तो किस पर नामजद फिर प्राथमिकी दर्ज किया गया, ये सब हम लोग देख लेते हैं। अभी हम इतना बाइक चेक हो रहा है लेकिन फिर भी कैसे ही सब हो रहा है? हर एक थाना अपना अपना मतलब एरिया में चेक इन कर रहा है। अपराध कभी रुका है? हम लोग भी लगातार प्रयासरत रहते हैं और रोज़ अपराध कर्मी पकड़ाते हैं, रोज़ उनको हम लोग जेल भेज रहे हैं, सज़ा हो रही है। अब उसी में कहीं पर अपराधी आगे आगे पीछे पीछे पुलिस, ये तो शुरू का कहावत है। हम लोग एकदम प्रयासरत हैं, जो है अच्छे से हम लोग इसको ये डिटेक्ट भी करेंगे और दोषी व्यक्ति को पूरी तरह सज़ा भी दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो क्या मिला है आपका आश्वासन? हम लोगों को स्थानीय प्रशासन द्वारा
थानाध्यक्ष द्वारा यह पूर्ण विश्वास दिलाने की कोशिश की गई है कि जो भी अपराधी होंगे वो किसी भी तरीके से और किसी भी के संरक्षण में होंगे, उनका उद्भेदन किया जाएगा और सच की गहराइयों में जाकर और सच को बाहर निकालने का काम किया जाएगा। और हम लोग को पूर्ण विश्वास है अपने थानाध्यक्ष पर, अपने प्रशासन पर कि वो लोग जैसा बोल रहे हैं वैसा ही करेंगे।